वैद्युत क्षेत्र में आवेश की वैद्युत स्थिति ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने पर वैद्युतीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर व किसी बिंदु का वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव शुरू करने के पहले वैद्युत स्थिति ऊर्जा की बात की जाए। कक्षा 11 पढ़ चुके हैं। गुरुत्व क्षेत्र में किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा खींची हुई स्प्रिंग में संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, स्प्रिंग बल और गुरुत्व बल दोनों संरक्षी बल हैं। उसी तरह से वैद्युत बल भी एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल में किसी निकाय की ऊर्जा अनंतता से क्षेत्र के अंतर्गत इस बिंदु तक लाने में संरक्षी बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है। इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। संरक्षी बल के अंतर्गत किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा अनंतता से निकाय को बिंदु तक लाने में संरक्षी बल द्वारा संपादित कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। जैसे कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आता है अनंतता से, तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वह स्वतः आता है। कार्य गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा होता है। यह कार्य धनात्मक होगा। पर जैसे जैसे वह अंदर आता जाए गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र के, वैसे वैसे गुरुत्व बल द्वारा संपादित कार्य अधिकतम होता जाएगा। और अधिकतम का मतलब हुआ स्थिर ऊर्जा संपादित कार्य का ऋणात्मक है, तो ऊर्जा मोर एंड मोर ऋणात्मक होती जाएगी, यानी घटती चली जाएगी। इसका अर्थ हुआ गुरुत्व क्षेत्र में यदि क्षेत्र विपरीत बढ़ेंगे तो उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी एक संरक्षी बल क्षेत्र है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर आवेशित कण की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कण को अनंतता से उस बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होगी। वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होगा और संरक्षी बल द्वारा संपादित कार्य का ऋणात्मक हुआ, तो बल द्वारा कार्य ऋणात्मक हुआ और फिर ऋणात्मक धनात्मक हो गया। अर्थात वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जैसे जैसे पिंड को लाते जाएंगे गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य होगा, और जब कार्य संरक्षी बल के विरुद्ध होता है तो ऊर्जा बढ़ती है, अर्थात स्थिर ऊर्जा बढ़ती है। तो जैसे जैसे आवेशित कण या आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर आता जाता है, वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य की मात्रा बढ़ती जाती है, स्थिर ऊर्जा बढ़ती जाती है। स्थिर ऊर्जा निकालने के लिए किसी बिंदु पर, जिसको संदर्भ बिंदु कहते हैं, स्थिर ऊर्जा को शून्य मान लेते हैं। क्योंकि किसी आवेशित कण का अनंतता पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसलिए बेहतर है कि अनंतता पर ऊर्जा शून्य मानी जाए। वैसे अनंतता पर ऊर्जा का कुछ भी मान रखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में किसी बिंदु पर स्थिर ऊर्जा एक निरपेक्ष राशि नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आप अनंतता पर ऊर्जा शून्य मानते हैं, तो सीधी सी बात है कि अनंतता से ए तक लाने में किया गया कार्य ए पर स्थिर ऊर्जा हो गई आवेशित करके। यदि अनंतता पर ऊर्जा अल्फा मान है, तो अनंतता से ए तक आने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए प्लस अल्फा हो गया। मान लेते अनंतता से ए तक लाने में कार्य डब्ल्यू ए है। अनंतता पर ऊर्जा शून्य मानेंगे तो यहाँ स्थिर ऊर्जा वैद्युत स्थिर ऊर्जा डब्ल्यू ए होगी, और अनंतता पर ऊर्जा अल्फा मान लें तो स्थिर ऊर्जा डब्ल्यू ए प्लस अल्फा हो जाएगी। बी पर आवेशित कण की स्थिर ऊर्जा अनंतता से बी तक लाने में किया गया डब्ल्यू है। यदि अनंतता पर ऊर्जा अल्फा मान लें
तो बी बराबर डब्ल्यू प्लस अल्फा हो जाएगा। इस तरह से वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा या संरक्षी बल में कोई भी ऊर्जा एक निरपेक्ष राशि नहीं है, या इस पर निर्भर करेगी संदर्भ बिंदु पर हमने ऊर्जा कितना माना है। लेकिन ऊर्जा में परिवर्तन एक निरपेक्ष भौतिक राशि है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अनंतता से तक लाने में कार्य किया आपने डब्ल्यू, अनंतता से बी तक लाने में कार्य किया डब्ल्यू बी, अनंतता को मुझे अल्फा मान लिया तो यू ए बराबर हो गया डब्ल्यू अल्फा और यू बी बराबर होगा डब्ल्यू बी प्लस अल्फा, या यू बी माइनस यू ए बराबर हो गया डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। अर्थात स्थिति में होने वाला परिवर्तन इस बिंदु की स्थितियों पर निर्भर करेगा, इस पर निर्भर नहीं करेगा कि अनंतता में अपनी ऊर्जा क्या मानना है। तो दो बिंदुओं के मध्य ऊर्जा का परिवर्तन एक निरपेक्ष भौतिक राशि है। तो ए से बी तक किसी आवेशित को या किसी आवेशित कण को या किसी आवेश को विस्थापित करने में विस्थापित मतलब त्वरण रहित विस्थापित कीजिए। त्वरण रहित विस्थापित करने में वैद्युत बल के विरुद्ध का बराबर हो गया स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, बराबर हो गया यू बी माइनस यू ए। मान लेते यह कार्य डब्ल्यू बी ए है, डब्ल्यू ए बी है। यदि यह कार्य डब्ल्यू ए बी और ए से बी तक विस्थापन का है तो यू बी माइनस यू ए बराबर डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक विस्थापित करने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। अब ए से बी तक विस्थापित करने में कार्य कितना पड़ेगा, कार्य कितना होगा? तो मान लेते हैं कि हमारा कोई आवेश क्यू है, इसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र हो गया। इस वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए पर आवेश क्यू रखा गया है, उस पर बल लगेगा वैद्युत बल एफ ई बराबर ई इंटू क्यू। अब इसको ले आना है बी तक त्वरण रहित, यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दी है। ए से बी तक इस आवेश को विस्थापित करने में वैद्युत बल के विरुद्ध का वैद्युत बल के विरुद्ध त्वरण रहित विस्थापित करना है, तो एक बार यह इस तरह लगेगा तो डब्ल्यू ए बी, तो ए से बी तक डी आर दूरी विस्थापित करने में वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य टी डब्ल्यू बराबर एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। चूंकि यह एक्सटर्नल जो आपने लगाया है वैद्युत बल बाय, वह है वैद्युत बल के बराबर है तो दिशा में विपरीत है, माइनस एफ ई इंटू डी आर। यह डी आर विस्थापन कार्य है। ए से बी तक विस्थापन में कार्य इन छोटे छोटे विस्थापनों में किए गए कार्य का जो अतः ए से बी तक विस्थापन में कार्य इन छोटे छोटे विस्थापनों में किए गए कार्य का जो इंटीग्रेशन माइनस एफ ए इंटू। इस तरह से ए से बी तक विस्थापन में किए गए कार्य की गणना
निकल जाएगी यदि वैद्युत बल परिवर्ती वैद्युत बल हो। ए से बी तक विस्थापन में किसी आवेशित कण को या किसी आवेश को लाने में बार बार जो कार्य होगा वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और वह कार्य है WAV। तो वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य ऊर्जा का अंतर UV माइनस UA बराबर हुआ WAV। इसका मान निकालना चाहें कि WAV बराबर हुआ कितना माइनस या फिर DR कहाँ से कहाँ तक ए से बी तक। यदि ए अनंतता पर हो तो UA बराबर 0, इसलिए समीकरण 1 से UV माइनस 0 बराबर W इंफिनिटी फ्रॉम U। अतः वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा आवेशित कण को अनंत से बी तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होगी। शर्त यह होगी कि इसको त्वरण रहित विस्थापित कीजिए ताकि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन न होने पाए। यदि बी पर इस कण को स्वतंत्र छोड़ दें तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध के कार्य आगे बढ़ जाएगा। अर्थात का जितना कार्य आपने किया है वही कार्य ऊर्जा में पुनः रूपांतरित हो जाएगा। और इस सूत्र को देखें समीकरण नंबर 2 को UV बराबर माइनस या फिर DR कहाँ से कहाँ तक अनंत से बी तक। अब आइए विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर किसी परीक्षण आवेश को A से B तक लाने में त्वरण रहित लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। यानी परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक त्वरण रहित विस्थापित करने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य W हो। W तो या WAB कहेंगे तो विभवांतर VB माइनस VA बराबर WAB अपान Q0। इसे ऐसे ही प्रभावित कर सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक त्वरण ही विस्थापित करने में जितना कार्य संपादित होता है वह कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर होता है। तो यदि हमको विभवांतर मालूम हो तो संपादित कार्य WAB बराबर हो गया VB माइनस VA WBA हो गया ना AB। तो क्या क्या कार्य W हो गया विभवांतर गुणा VB माइनस VA गुणे Q0 यानी WAB A से B तक विस्थापित करने में कार्य निकालना हो तो यह कार्य हो जाएगा Q0 इंटू VB माइनस VA। यदि बिंदु B पर इस कण को छोड़ दिया जाए स्वतंत्र कर दिया जाए जब B से A तक जाएगा
तो जितना कार्य आपने किया है वो ऊर्जा के रूप में संचित हुआ है, तो यही कार्य व्यक्ति के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। अर्थात बी पर कुल ऊर्जा भागा होगी ए पर कुल ऊर्जा। यदि ए भाग इंफिनिटी, यदि ए अनंत पर हो तो वी बी माइनस वी इंफिनिटी बराबर डब्ल्यू इंफिनिटी वी। अनंत वैभव शून्य मानते हैं, या वी बी बराबर डब्ल्यू इंफिनिटी वी। अर्थात अनंतता से किसी आवेश को, अनंतता से परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वह कार्य और आवेश का अनुपात, कार्य और उस आवेश का अनुपात उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक परीक्षण धनावेश को अनंतता से बी तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध संपादित कार्य वैद्युत विभव के बराबर होता है यदि परिवर्तन के समय इसका त्वरण न हो, त्वरण शून्य। एकांक परीक्षण आवेश को अनंतता से त्वरण रहित वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक आने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव होता है। मात्रक विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। यदि एकांक परीक्षण आवेश को, यानी एक कुल आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य 1 जूल हो, उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट, बिल्कुल दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक त्वरण रहित विस्थापित करने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभवांतर 1 वोल्ट होता है। इसका मतलब कि वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम। उसी तरह से किसी बिंदु का विभव का तात्पर्य है एक कुल आवेश को त्वरण रहित अनंतता से उस बिंदु तक विस्थापित करने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। इसका बाद जूल प्रति कूलम हो, जूल प्रति कूलम हो गया। डायमेंशन लिखना चाहें तो जूल का डायमेंशन याम एल स्क्वायर टी पावर 2, आवेश का डायमेंशन ए टी, तो डायमेंशन हो गया याम एल स्क्वायर टी पावर 3 ए पावर -1। किसी चालक के विभव का मतलब क्या होता है? ये परिभाषा के हिसाब से देखें, एकांक आवेश को अनंतता से चालक की सतह तक किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। लेकिन चालक का विभव उस चालक के आवेशन तल की मांग करता है कि वह चालक की सीमा तक आवेशित किया गया है। तो किसी चालक का विभव उसका आवेशन तल है जो यह निर्धारित करता है कि दो चालक एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो आवेश प्रवाह की दिशा क्या होगी। जब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तब तक ये माना गया था कि धन आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की तरफ तब तक प्रवाहित होते हैं जब तक कि दोनों के विभव बराबर न हो जाए। इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद धारणा बदल गई और यह माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ तब तक प्रवाहित होते हैं जब तक कि दोनों चालकों के विभव बराबर न हो जाए। इस तरह से किसी चालक का वैद्युत विभव आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है।
किसी बिंदु आवेश का किसी बिंदु पर विभव निर्भर करेगा आवेश के परिमाण पर, आवेश उस बिंदु की दूरी पर। इसका मतलब इसको केंद्र मानकर और ओबी की दूरी लेकर के त्रिज्या खींच दें तो जो गोला बनेगा उस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। इसकी पुष्टि की जा सकती है यदि हम Q आवेश से R दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करें। तो बिंदु आवेश Q से R दूरी पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट डिस्टेंस R काम चार्ज Q। मान लीजिए चार्ज Q धन आवेश है, बिंदु O पर स्थित है। इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर आपको वैद्युत विभव की गणना करनी है। आवेश और बिंदु को अनंतता तक बढ़ाया और माना यहाँ से x दूरी पर कोई बिंदु B स्थित है। इस बिंदु B पर आप एक परीक्षा आवेश Q जुड़ा रख लीजिए। परीक्षा आवेश पर लगने वाला बल बिंदु F ही हो गया। आपको निकालना है अनंतता से इस परीक्षा आवेश को P तक लाने में किया गया कार्य निकालना है और उस कार्य में आवेश के परिमाण से भाग देते हैं तो एक आम आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य मालूम हो जाएगा और वही कार्य बिंदु P पर वैद्युत विभव होगा। तो अब पहले हम निकालेंगे परीक्षा आवेश को B से A तक DF दूरी विस्थापित करने में कार्य, लेकिन क्योंकि कौन ही विस्थापित करना है तो इस पर बल F ई लगा दीजिए। F एक्सटर्नल, ये बाह्य बल F एक्सटर्नल है तो बाह्य बल F A से B तक B से A तक Q ध्रुव आवेश को विस्थापित करने में कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन F एक्सटर्नल गुणे dF। ये F एक्सटर्नल और dF दोनों एक ही दिशा में है, जो हो गया F एक्सटर्नल dF। क्योंकि वेक्टर A डाल वेक्टर B भागेगी का जीरो भागेगी। F एक्सटर्नल बराबर है माइनस F बराबर 1/4 पाई साइन 0 Q बाई R स्क्वायर। इसलिए कार्य dW बराबर माइनस F E गुणे dF। एक्सटर्नल माइनस F E दूरी x है तो x स्क्वायर लिखना पड़ेगा और माइनस 1/4 पाई साइन 0 Q बटा x स्क्वायर dF। यह हुआ B से बिंदु A तक DF दूरी विस्थापन में किया गया कार्य। अनंतता से A तक लाने का, अनंतता से P तक लाने के कार्य इन अर्ध विस्थापनों में कार्य का योग होगा। इस कार्य के योग को समाकलन कहते हैं। माइनस 1/4 पाई साइन 0 Q बटा x स्क्वायर dx फ्रॉम इंफिनिटी टू R। P की दूरी R है।
इसका मान -1/x होगा। और ये दोनों रे मिलकर प्लस हो गया। वन अपॉन 4πε0 Q0/r। फिर से देखिए, ध्यान आवेश Q से R पैसे बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। तो आवेश बिंदु P को मैंने रेखा को अनंत तक बढ़ाया और माना इस पर एक बिंदु B आवेश P से x दूरी पर स्थित है। बिंदु B पर स्थित परीक्षा आवेश Q0 पर लगना वैद्युत F है और यह वैद्युत F बराबर है 1/4πε0 Q0/x²। अब इतना ही स्टैंडर्ड फोर्स विपरीत दिशा में लगा दिया जाए तो D पर नेट बल शून्य हो जाएगा। अब इसको धीरे धीरे P तक ले आइए ताकि इसके त्वरण में कोई त्वररहित गति कर सके। तो स्टैंडर्ड फोर्स लगाया जो वैद्युत बल के बराबर और विपरीत है। तो B से A तक dx में विस्थापन का W बराबर F एक्सटर्नल dx F एक्सटर्नल dx F एक्सटर्नल F की मान के बराबर और विपरीत है। इसलिए dW माइनस F इंटू dx -1/4πε0 Q0/x² इंटू dx। अनंतता से P तक आने में कार्य इन छोटे छोटे विस्थापनों में किए गए कार्य का योग होगा जो इस क्रिया को समाकलन कहते हैं। इसलिए अनंतता से P तक आने में कार्य अब हो गया समाकलन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R -1/4πε0 Q0/x² dx बराबर -2Q0/4πε0 1/x² dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। इसका समाकलन -1/x होगा, ये दोनों मिलकर प्लस हो गए तो Q0/4πε0 1/x फ्रॉम इन्फिनिटी टू R मान रख लिया। तो W इन्फिनिटी टू P का मान निकला। चूंकि विभव भी बराबर अनंतता से लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात 1/4πε0 Q0/r बटा Q0 1/4πε0 Q/r। इतना वोल्ट Q आवेश से R